अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ आईसीसी को यह हिदायत कर दी थी कि उनके मैचेस वर्ल्ड कप टी20 के जो होने हैं वो श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। और आज ये बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको ये हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं। और ये हुक्मनामा जो है वो बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को जारी कर दिया गया है कि आईपीएल के मैचेस ना तो बांग्लादेश के अंदर किसी टीवी चैनल के ऊपर टेलीकास्ट होंगे और ना ही बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स वेबसाइट्स हैं जो कि मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर मैचेस को लाइव दिखाया जाता है, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने का फैसला हुआ है। अभी सरकारी तौर पर इसका ऐलान होना है, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत, उनका क्रिकेट बोर्ड, उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पेशली बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जो बीजेपी का जो रवैया है उनके बारे में उसको लेके सख्त गुस्से के अंदर हैं। और जिस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश ने भी अब जवाबी वार करने शुरू कर दिए हैं और आईपीएल और इंडिया को लेके अपने मुल्क में सख्त फैसले करने के ऊपर बांग्लादेश मजबूर हो गया है। बांग्लादेश के जो वजीर खेल हैं उन्होंने पिछले 24 घंटे के दौरान 2 मरतबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मीटिंग की है और इनफैक्ट एक हंगामी मीटिंग जूम के ऊपर भी हुई, जिसके अंदर यह फैसला किया गया कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप के अपने मैचेस खेलने नहीं जाएगा। अब ये जो बांग्लादेश की हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, इससे कम से कम आईसीसी परेशान ज़रूर हो गया है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के जो 3 मैचेस बांग्लादेश ने पहले राउंड के खेलने थे, उनका पहला मैच कोलकाता में होना था और उसकी टिकटें भी जो है वो फ़रोख्त हो चुकी थी। इस बुनियाद के ऊपर अब जो है वो आईसीसी के लिए एक मुसीबत बन गई है कि बांग्लादेश अगर इंडिया का टूर नहीं करता टी20 वर्ल्ड कप के लिए तो बांग्लादेश के मैचेस उनको श्रीलंका शिफ्ट करने पड़ेंगे और श्रीलंका शिफ्ट करने की वजह से जो भारत के अंदर टिकटें बिक चुकी हैं उसका भी आईसीसी को नुकसान होगा और साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अब एक तरह से परेशानी बन गई है कि उनकी साख मुतासर हो रही है। पाकिस्तान पहले ही भारत जाने से इनकार कर चुका है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया लाहौर नहीं गया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने इनसे हाइब्रिड साइन कराया था। और अब ये बांग्लादेश की भी एक नई मुसीबत भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गले में पड़ गई है। आईसीसी अलग परेशान है कि इस सिचुएशन के अंदर क्या किया जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी अपने मीडिया की मनफी मुहिम की वजह से जब मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने निकालने का फैसला किया आईपीएल से, तो अब जैसे जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत रिएक्ट करना शुरू हो गई है, उनके लिए एक और जो है वो मुसीबत बनना शुरू हो गई है कि उनका टी20 वर्ल्ड कप जो है वो खराब होने जा रहा है। अब जब बांग्लादेश के मैचेस अगर श्रीलंका शिफ्ट करने का ऐलान किया जाता है, जो कि आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, तो फिर अगर बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा तो तब सेमीफाइनल श्रीलंका में होंगे। बांग्लादेश फाइनल में पहुंचा तो फाइनल भी उनको श्रीलंका में जाके करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान के मैचेस के साथ भी यही शेड्यूल बनाया गया है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका होगा और अगर इंडिया भी फाइनल में आ चुका है और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया तो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल कोलंबो में होगा। तो भारत जो कि एक तरह से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का मेन होस्ट था, उसके लिए इतनी मुसीबत बन गई है क्योंकि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ना रखने की बुनियाद के ऊपर, पड़ोसियों के साथ सियासत में खेल को मिक्स करने की बुनियाद के ऊपर अब खुद इंडिया के लिए ये तमाम तर प्रॉब्लम्स जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश ने अपने मुल्क में आईपीएल के ऊपर दिखाने के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और इस बारे में मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस हद तक बांग्लादेश के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है इस भारतीय इकदाम का कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से क्यों निकाला। जो गुस्सा बांग्लादेशी अवाम के अंदर है वही गुस्सा उनके क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत के अंदर भी पाया जा रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है अब उनके फासले और बढ़ना शुरू हो गए हैं। इंडियंस की क्योंकि एक बुरी आदत है, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान के मुकाबले में भी बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश के मुकाबले में भी बड़ा मुल्क है, तो वो सारा मीडिया प्रेशर की बुनियाद के ऊपर उस मुल्क के अंदर फैसले होते हैं।
वो जब मीडिया प्रेशर डालता है, अब मीडिया के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर वो जो फैसले करते हैं वो फैसले भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी भुगतने पड़ते हैं, भारतीय अवाम को भी भुगतने पड़ते हैं, और फिर हमसाया जो ममालिक हैं उनके साथ भी उनका रिश्ता और नाता आप सब लोगों ने देख लिया है कि वो किस तरह का है। सो इस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश की हुकूमत ने अपने मुल्क के अंदर आईपीएल दिखाने के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। तो अब आईपीएल पाकिस्तान में भी बैन है, बांग्लादेश में भी बैन है। जब भी इस बारे में कभी इंडियन जर्नलिस्ट से या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारी बात होती है तो वो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, आप एक इनफरादी हैसियत में बात कर रहे होंगे। बीसीसीआई से जाके पूछो कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ना आना और इंडिया पाकिस्तान गेम जो सबसे महंगा गेम होता है, वो महंगा मैच इंडिया के अंदर ना होने से उनको कितना नुकसान हुआ है। आईसीसी से पूछिए कि उनको कितना नुकसान होता है। ब्रॉडकास्टर्स ने तो लाजमी ये मैच करवाना है, दिखाना है, क्योंकि उसने इंडिया पाकिस्तान मैच के बिहाफ के ऊपर राइट्स उठाए होते हैं। अब ये बांग्लादेश भी इनके लिए एक जो है ना लोहे का चना बन चुका है। ना वो उसको खा सकते हैं, ना उसको चबा सकते हैं, ना उसको हजम कर सकते हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि चंद लोग इंडिया के अंदर बैठ के एक कैंपेन चलाते हैं कि जो है वो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को आईपीएल से निकाला जाए। तो वो सूरत हाल अब बीसीसीआई को भी फेस करने पड़ रही है। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली एक बात बताऊं, आईसीसी जय शाह इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको यह लगता था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है हम उसको मजबूर कर लेंगे। अभी भी बैक एंड के ऊपर यह कोशिश की जा रही होगी, जोर डाला जा रहा होगा, हर तरह से एफर्ट की जा रही होगी कि किसी तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया आए और आके वर्ल्ड कप खेले। लेकिन अगर एक मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में खेलने जा रहे हैं और इनका मीडिया 4 दिन से जो बात कर रहा था, इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान तो दूर की बात है, इन्होंने अपने शाहरुख खान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए, उसकी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए, उसको गद्दार कहना शुरू कर दिया है। क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी जब कोई कैंपेन चलती है तो उसके अंदर फिर वो सब लोग जुड़ जाते हैं, जो लोग नहीं जुड़ते हैं वो गद्दार हो जाते हैं। मतलब ये जो कैंपेन चल रही थी मुस्तफिजुर रहमान और शाहरुख खान के खिलाफ और केकेआर के खिलाफ, इसके अंदर सभी ने अपना हिस्सा डाला। क्योंकि अगर कोई एक भी पीछे रहता, मतलब आप अगर इंडियन है तो आपके सामने अगर कोई माइक करके ये सवाल कर लेता इंडिया के अंदर, जैसे सूरत हाल हमने देखी है कि क्या मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में होना चाहिए, निकालना चाहिए, अगर कोई शख्स ये कहता है कि होना चाहिए तो फिर वो गद्दार डिक्लेयर हो जाता है। 1 सेकंड के अंदर ही उसके खिलाफ जो है वो मीडिया की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है और यहां तक के लोगों के ऊपर, लोगों के घरों पे अटैक होते हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। ये वो सारी चीज है जो कि भारत को स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर एक कॉर्नर के अंदर धकेल रही है। और ये जो ओलंपिक होस्ट करने का जो इंडिया का जो सपना था, वो सपना अब इनके हाथ से तकरीबन निकल चुका है। क्योंकि किसी हमसाया ममालिक से इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, किसी हमसाया ममालिक की ये टीम को ना होस्ट करना चाहते हैं, ना खुद वहां जाना चाहते हैं। और बांग्लादेश के अंदर एक बेचारे हिंदू की जान चली गई, वो बांग्लादेशी नेशनल है। मतलब अब पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी, अब वेस्ट इंडीज के अंदर इतने हिंदू रहते हैं, साउथ अफ्रीका में इतने हिंदूज रहते हैं, अगर वहां पर किसी भी शख्स के साथ कोई वाकया हो जाए तो क्या इनके साथ जो है वो बाइकआउट कर देना चाहिए? अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ये क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। अगर किसी एक क्रिश्चियन की वहां पर किसी भी वाकये की वजह से जान चली जाती है तो क्या वो मुल्क आपस में लड़ना शुरू कर दें और आपस में स्पोर्ट्स टाइज खत्म कर दें? मतलब हम पाकिस्तान तकरीबन 95% मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान। तो दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी मुसलमान के साथ कोई वाकया पेश हो जाए तो हम सारे उठें, मतलब पुरतशद्दुद सोच के साथ, एक्सट्रीम सोच के साथ, और हम कहें कि नहीं उधर ये वाकया हो गया तो हम ये सब कुछ खत्म कर रहे हैं। ये वहां की लोकल गवर्नमेंट का काम है कि जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको गिरफ्तार करे, उनको सजा दे। पूरी दुनिया के अंदर वाकयात होते हैं। क्या इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर अटैक नहीं होते हैं? होते हैं। तो उसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि आप जो है वो एक्सट्रीम सोच के साथ आएं और जाकर बाइकआउट करना शुरू कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के अंदर जो रजीम चेंज हुई है और बांग्लादेश के जो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हैं उस बुनियाद के ऊपर, और ये जो गलत इनके साथ इनसे ये डिसीजन कराया गया है, अब ये डिसीजन इंडियन क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह है और बीसीसीआई के लिए भी नुकसानदेह है। और आईसीसी खुद इस मुसीबत में फंस चुका है कि वो बांग्लादेश के इंडिया में जाके ना खेलने के फैसले
को कैसे जो है वो उससे बचे। और बांग्लादेश ने अब आईपीएल की जो रेटिंग है, डेफिनेटली बांग्लादेश में जब नहीं देखेंगे लोग तो फर्क तो पड़ेगा, तो उन्होंने अपने मुल्क में आईपीएल को ना दिखाने के ऊपर भी फैसला कर लिया है और इसका सरकारी तौर के ऊपर आप कुछ दिनों तक ऐलान देख लेंगे। थैंक यू सो मच।